हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी पीवाईक्यू, जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप अगर एसएससी जीटी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 तक हम लोग इसकी पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 65 से बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है कि भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी इटली के संविधान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों, आप लोगों को ये पता चल रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि संविधान के स्रोत से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो इस बात को आप लोगों को पॉइंट करना है कि संविधान के स्रोत से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न में दिया गया है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी नवीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न में दिया गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, और ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। और इस विषय में बात किया गया है आर्टिकल 1 में। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला प्रश्न में दिया गया है
कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में एक नागरिक पहला तो देश की नागरिक होता है, उसके बाद वहाँ के किसी राज्य की भी नागरिक होता है। तो इस तरह से वहाँ की एक नागरिक की दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता है, हम लोग सिर्फ भारत का नागरिक है। हमारे पर्सनल राज्य से झारखंड, बिहार से कोई व्यक्ति है तो वो बिहार का नहीं माना जाएगा कि बिहार राज्य का नागरिक भी है और भारत का भी नागरिक है। हम लोग के यहाँ एकल नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं 1 मिनट दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चनों को स्किप कर चुके हैं तो उसको हम लोग पहले सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग कर चुके हैं, 72, 71, 70 भी कर चुके हैं, 79 कर चुके हैं, ठीक ही चल रहा है। 74, 75, हाँ हाँ ठीक चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 में थे, तो 74 को देखते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ऑप्शन डी संसद, जिसको हम लोग पार्लियामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235 तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है दोस्तों कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इस प्रश्न से रिलेटेड दूसरे टाइप का था, लेकिन बस इसी से रिलेटेड था, उसमें हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा, ऑप्शन सी 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? मतलब अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है?
ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न में दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का रक्षक कौन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इस प्रश्न को भी हम लोग पहले के वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में से टोटल 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार है। वही पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, कहाँ से कहाँ तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 84 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।